हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 47 पे आ चुका है, गिरावट लगातार है। 19% का फॉल एक महीने में दिखा चुका है ये, और पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट लगातार है यहाँ पर। और इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो पहले एक तेज़ी ज़रूर आई थी। ये 35 रुपीज़ से ऐसा भागा था कि डबल से भी ज़्यादा पैसा इसने बना कर दे दिया था। 77-78 तक गया था ये, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई है भाई साहब लगातार है। वो कहीं पे भी रुक नहीं रही, कहीं पर भी थम नहीं रही, कहीं पर भी बेस कह लो, सपोर्ट कह लो, बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 47 पे आ चुका है। 35% की एक साल में अभी भी तेज़ी है, हालांकि ये तेज़ी 120% की थी। ठीक है, 35 रुपये से ऐसी तेज़ी पकड़ी थी कि 120% की तेज़ी दिखाई थी इसने, और वहाँ से जो गिरावट आई है, बीच में अगर अटेम्प्ट भी करे हैं तो भी गिरा है। और देखो बाजार का मूड अगर आप देखोगे तो भाई साहब पिछला 3-4 महीना बहुत ख़राब रहा है। स्पेसिफिकली अक्टूबर महीना तो और ज़्यादा ख़राब रहा है, और नवंबर महीना भी कुछ खास अच्छा जा नहीं रहा है। गिरावट है, लगातार है, पूरे बाजार में गिरावट है। स्मॉल कैप मिड कैप भी कुछ अलग ही तरीके से पिटाई हो रही है, और सेंसेक्स पूरी तरीके से हिला हुआ है। और ऐसे में इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एक वन ऑफ द एफआईज ग्रुप है सिंट्रा, जिन्होंने 77 रुपीज़ पे जब शेयर था तभी बिकवाली करी थी, और एक ही झटके में 2 ही दिनों में ये शेयर गिरकर 66 पे आ गया था, और तब से लेकर अब तक तेज़ी नहीं दिखा पाया। और देखो जब सेंट्रा ने बिकवाली करी थी जून महीने में, तब 6 महीने का लॉक इन लगा था कि 6 महीने से पहले वो बेच नहीं पाएंगे, लेकिन 6 महीने बाद जब लॉकिंग हटेगा तब वो चाहे तो बेच सकते हैं। और अभी भी सेंट्रा के पास ऑलमोस्ट 20% का स्टेक है, 20-21% का स्टेक अभी भी वो यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो आने वाले टाइम में वो और क्वांटिटी बेचने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेचेंगे ही बेचेंगे, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ये सारी की सारी, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब करेंगे कि नहीं वो तो भैया ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हीं के थॉट प्रोसेस पे सारी चीज़ें उस टाइम पे डिपेंड करेगी कि कैसी रहेगी। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखे इस कंपनी का, तो अभी भी तकरीबन 550% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। ये 5 रुपये का शेयर था 2020 में, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये शेयर 5 रुपये का रहा नहीं है। ये बीच में स्प्लिट हुआ था, एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे, एक बड़ी तेज़ी हमने देखी। और देखो यहाँ पर होता भी है कि बड़ी तेज़ी के बाद लंबे फिर थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, एक टाइम एक रेंज में अटकता है, फिर तेज़ी पकड़ता है। लेकिन इस बार यहाँ पर देखो तो एक मेजर फॉल आया यहाँ पर, और सपोर्ट अभी भी देखा जाए तो कहीं पर नज़र तो नहीं आ रहा है। देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं बनता है दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रहेगी। और दूसरी बात, जो सिंट्रा का लॉक इन पीरियड एंड हुआ है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। मतलब अभी कुछ हफ्तों में वो एंड हो जाएगा, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उसके बाद क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो रही है, ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के आसपास के शेयर हमें कल यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। आज हालांकि मार्केट मतलब बंद है फ्राइडे को, आज जो छुट्टी है गुरु नानक जयंती की, आज छुट्टी है, और बाज़ार अब सीधा खुलेगा मंडे को। तो देखते हैं कि मंडे को क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़, भैया वहाँ से गिरा है ये, वहाँ से गिरा। 4.5 रुपये का लो बना है, ऑल टाइम लो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कभी भी ये शेयर 4.5 रुपये नहीं गया है, ये एक्चुअली इसका एडजस्टेड प्राइस है स्प्लिट होने के बाद का। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिविडेंड पे आउट इसने इस साल करा वो बहुत अच्छा पे करा है। 4 बार पे किया इसने आपको डिविडेंड, पहले फरवरी में, फिर मई में, फिर अगस्त में, फिर नवंबर में। अभी भी लोगों को एक्चुअली में मिला नहीं होगा ये जो 10 पैसा पर शेयर का जो लास्ट नवंबर का था, कुछ दिनों में ये मिल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस साल इसने 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पे करा है। 50 रुपये से भी कम प्राइस का शेयर अगर आपको 40 पैसे का पे करता है तो अच्छा डिविडेंड है ये, ख़राब मैं इसको नहीं कहूँगा। और जैसे कि मैंने कहा स्प्लिट हुआ था ये, एक शेयर के 10 शेयर बने थे पिछले साल ही फरवरी में ही ये स्प्लिट हुआ था। तो अगर आपके पास मान लो कि इस कंपनी के उस टाइम पे 100 शेयर होंगे, तो ये शेयर सीधे 1000 हो गए होंगे आपके। और मान लो कि शेयर प्राइस अगर 500 का होगा, ठीक है, तो 50 रुपये का भी होगा, मतलब एडजस्ट हो गया, वहाँ पर पहुँच गया। तो अभी अगर आप इसको 400 मतलब 47 का अगर आप इसका प्राइस देख रहे हो, तो ये समझ के चलो कि 470-475 का प्राइस आप मान के चलो यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि देखने में सस्ता लगता है 47, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अब जाकर ये
ना ही सस्ता है ना ही महंगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक इसका पी रेशियो सेक्टर पी से ज़्यादा है तब तक तो यहाँ पर मौके नहीं बन रहे हैं कोई भी एंट्री लेने के। जब कम होगा तब बात करेंगे, और आज वो दिन है बात करने का, ठीक है। और अभी देखें तो अगेन मैं कहूँगा ये कोई सस्ता नहीं कहूँगा मैं इसको, ठीक है। मैं इसको इस लेवल पर भी मैं इसको सस्ता नहीं कहूँगा, ये एवरेज वाला प्राइस है। और अभी भी जिस तरीके से बाजार बिहेव कर रहा है वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बाजार दे नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे इसके, बहुत ख़राब थे। और यही वजह है कि उसके बाद कोई तेज़ी वाले माहौल तो यहाँ पर बनते नज़र ही नहीं आए हैं रिजल्ट्स के बाद। ये नंबर्स एक्चुअली में बहुत ख़राब आए थे। इनका जो प्रॉफिट था वो 100 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये वो कंपनी है जो भाई साहब 140 करोड़ 188 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। इसका प्रॉफिट 99 करोड़ में सिमट जाना अच्छा नहीं है। हालांकि पिछले साल के 95,000 करोड़ के मतलब 95 करोड़ के मुकाबले आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन अगेन कोई उतना बड़ा खास ग्रोथ नहीं है उसके मुकाबले भी। और रेवेन्यू भी देखें तो कम हुआ है, इवन पिछले साल के मुकाबले भी कम हुआ। पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था वो 1,875 करोड़ का था, इस बार घट के 1,750 करोड़, तो कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। इससे पहले के क्वार्टर में तो 2,500 करोड़ तक के भी रेवेन्यू कर चुका है ये, तो नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे इनके। तो ये मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मतलब जो आना है वो ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं आता है दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। दूसरी बात, अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर ने बिकवाली तो जम के करी थी यहाँ पर। अगर आप देखो जून में जब मैंने कहा था कि सेंट्रा ने बिकवाली भी करी थी, तो प्रमोटर ने भी यहाँ पर बिकवाली करी थी 34.39% से ये सीधे 30.42 पर आ गए। और सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो एफआईएल्स ने भी बड़ी बिकवाली करी थी, 47.22 से घटकर 44.47 पर आ गए। हालांकि सितंबर में खरीदारी ज़रूर हुई है एफआईएल्स की तरफ से, 45.99% पर आए, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे तो कोई खासा एक्साइटमेंट उनकी तरफ से नहीं है। अगर आप दिसंबर से लेकर अब तक देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर 6.59% पे थे दिसंबर क्वार्टर में, आज सितंबर क्वार्टर में 9 महीने में ही भाई साहब ये डबल हो गए, 13.10 पर आ गए। और बाकी हर कोई बिकवाली कर रहा है यहाँ पर, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और अदर पार्टीज़ अगर आप देखो तो वो 2.39% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे तो वो 3.92% से बेच के 3.84 पर आए हैं। अगर आप डोमेस्टिक देखो तो 3.95% से हालांकि बिकवाली करी थी 4.10 पर गए, और अभी भी देखो तो 4.26 लास्ट सितंबर क्वार्टर में खरीदारी करी हुई है उन्होंने, जो कि डिसेंट है ये। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन बाइंग आपको उतनी खास देखने को मिल नहीं रही है जितनी भाई सब बिकवाली देखने को मिल रही है, और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से उतना भी पॉजिटिव या कह लो कि अच्छा साइन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा को लेकर मैं कहूँगा कि देखो ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करो तो नीचे की तरफ जा ज़रूर रहा है। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर एक सपोर्ट एक बेस बनना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बनता है मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो। यहाँ पर कंपनी देखो अच्छी है, मैं ये नहीं कि कंपनी बुरी है, नहीं, कंपनी अच्छी है। और अच्छी से मतलब मेरा ये भी है कि आने वाले टाइम में देखो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे हाईवेज प्रोजेक्ट निकालने वाली है, ऑलरेडी निकाल रही है, पिछले कुछ टाइम में आगे और निकालने वाली है। तो जब हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो ये कंपनी ज़रूर आती है, इनको भी कुछ टेंडर्स मिलते हैं। इसके अलावा देखो तो कंपनी का एक और बिज़नेस है, वो है टोल कलेक्शन का बिज़नेस। जो हाईवेज़ पे टोल वगैरह लगते हैं वो कलेक्शन का इनका बिज़नेस है। और इलेक्शन के बाद जो टोल में जो प्राइस था वो 5% तक का बढ़ा भी दिया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा आने वाले टाइम में, चीज़ें बेहतर होगी भी कि नहीं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो भाई साहब लगातार नीचे वाला ग्राफ देखने को मिल रहा है, लगातार ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी अगर आप देखो यहाँ पर तो जून से जब से सेंट्रा ने बिकवाली करी थी ये लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर एक सपोर्ट एक बेस बना जरूरी है, जब तक वो नहीं बनता है दूर बैठो तमाशा देखो। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मतलब नहीं है ये मेरी। जो भी करो मर्जी आप ही की होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।